हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप सभी के सदैव बनी रहेगी। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। आपके आने वाले दिनों में आपको क्या मिलने वाला है और आपने आज तक जो मेहनत की, जो तपस्या की, उसका महादेव क्या आउटकम आपको देने वाले हैं। तो इस बारे में हम रीडिंग करेंगे। सभी अपना जो भी है, अपना नेम, अपना जो भी विश है, जो भी प्रार्थना पूजा की महादेव को सभी नतमस्तक हों और ताकि ये एनर्जी आप सभी से रेजोनेट हो पाए। आपकी लाइफ में आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला है, आपको आपकी तपस्या का क्या फल मिलने वाला है। तो चलिए मैं कार्ड सफल कर चुकी हूँ और आप सबकी रीडिंग करते हैं। रीडिंग में बहुत दिन बात करने वाली हूँ क्योंकि रीडिंग करने का थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है। तो चलिए, सबसे पहले तो अच्छा कार्ड आया। आप आने वाले दिनों में पब्लिकली आप बहुत कुछ अचीव करोगे। महादेव की कृपा आपकी लाइफ में बनेगी और आपको बहुत ग्रोथ मिलने वाली है। कुछ ऐसा काम आप करने वाले हो या आप फेमस होने वाले हो, चाहे वह कुछ और अच्छे काम के लिए। आप में जो लीडरशिप क्वालिटी है, जो आपको बहुत लोग फॉलो करेंगे। कुछ ऐसा काम करोगे जो सबके आइडियल्स बन के आप उभरोगे। ऐसा मुझे आ रहा है इंट्यूशन कि यहाँ कुछ कम एज के लोग भी होंगे जिनकी एज कम होगी, पर वो अपने एज से भी ज़्यादा कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि लोग आपके बारे में बातें करेंगे। वो सोचेंगे कि इतनी कम एज में इतना कैसे अचीव कर लिया, इतनी कम एज में इतना कैसे नॉलेज आपके पास है, आपने इतनी विजडम कहाँ से पाली, आपको इतनी अचीवमेंट कहाँ से मिल गई। लोग आपके बारे में गॉसिप भी करेंगे आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफलता मिलने वाली है महादेव की कृपा से। और गॉसिप पे इसलिए मैंने बोला क्योंकि यहाँ मुझे एनर्जी निकल के आ रही है कि बहुत सारे लोग आपके बारे में बातें भी कर रहे हैं। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है जिसमें ये दिखाता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ आपके बारे में गॉसिप जो करेंगे लोग वो अच्छी ही करेंगे। ऐसा नहीं कि गलत गॉसिप करेंगे, ये लोग बातें करेंगे आपके बारे में कि आपने क्या ऐसा किया, कौन सा ऐसा तरीका निकल, आपको कौन सी ऐसी रहस्यमय ताकत मिल गई, किसने आपका सपोर्ट किया जो आप इतने कम टाइम में इतना आपने अचीवमेंट हासिल कर ली। तो आपको हर तरफ से सफलता मिलने वाली है, आपको फेम मिलने वाला है, आपका नेम होने वाला है, आप चार लोगों में जाने जाओगे, आपका नाम होगा, रुतबा होगा, एक सम्मान होगा और वो बहुत ही कम एज में आपको होने वाला। आप पब्लिकली कहीं ऐसा भी हो सकता कुछ पर्सन के साथ कि आप पब्लिकली कहीं सम्मानित किए जाओ, जैसे कि आप कहीं अवार्ड मिल सकता है या कहीं लोग जैसे अनाउंसमेंट कर देते हैं कि मान लीजिए आप कहीं गए हो और किसी भी फंक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, पर लोग गर्व से बोलते नहीं हैं कि ये बंदा है, ये बंदी है, ये कोई है पर्सन और देखिए इतने कम टाइम में इतने क्या अचीव कर लिया। वो आपकी स्पिरिचुअल मामले में भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपका जो शांत स्वभाव, जो आपके अंदर छिपी प्रतिभा थी, इसे कोई नहीं जानता था, अचानक आप सबके सामने उभर के आने वाले हो। तो आने वाले दिनों में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आप बहुत नेम, फेम और ख्याति पाने वाले हो। आपकी लाइफ बहुत ही बदलने वाली है। दूसरा कार्ड महादेव का ये मैसेज है आपके लिए कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि कार्ड एक दूसरे के पूरक ही आ रहे हैं कि आपके बारे में लोग बातें करेंगे। तो बातें आपके बारे में लोग करेंगे कि ये भी वंस का कार्ड निकल के आया है। यहाँ भी आप भले ही लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, बहुत सारे लोग चाहेंगे कि आपसे मिला जाए, आपसे कन्वर्सेशन किया जाए, आपसे कॉल पे बात करी जाए, आपके मैसेज करी जाए, आपके पास रहा जाए, पर आप बिल्कुल अलग थलग अपने आप में फोकस होगी। आप जिस काम को कर रहे हो, आप जिस तरह मान लीजिए कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप आध्यात्मिकता तरह बढ़ रहे हो, आप साधना में बढ़ रहे हो, आप कुछ अचीवमेंट कर रहे हो, अपने अपने लाइफ का जो कुछ टारगेट जो आज किया है, अचीव किया है, वो गोल आप बनाकर चलोगे और आप
अपने आप में ही आने वाले दिनों में मस्त रहने वाले हो। भले ही लोग आपसे बातें करें, भले ही आपको लोग लालच से दें कि हमारे साथ आप रहें तो आपको फ़ायदा होगा या कुछ भी आपके पास आ सकता है, पर आप अपने आप को एक बाउंड्री में बना के अपनी गोल को सेट करके अपने जो आपके पैशन है उस पर चलने वाले हो। आप किसी की बातों में नहीं आओगे, आप भ्रमित नहीं होगे, आप अपने एक एकाग्रता में रहने वाले हो। अगर आप भीड़ में रहने की इच्छुक हो, आप ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, आप ज़्यादा लोगों के बीच रहना पसंद करते हो, तो ऐसी चांसेस बन रहे हैं कि आप अकेले समय बिताना पसंद करोगे आने वाले दिनों में। ये मैसेज उन लोगों के लिए हो सकता है जो लोग अभी हाल ही में स्पिरिचुअलिटी में आए हुए हैं, उनके लिए ये मैसेज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आने वाले दिनों में काफ़ी एकांत में बिताने वाले हो, खुद के साथ टाइम बिताने वाले हो। आपको ऐसा फील होगा कि मतलब अभी मुझे सेपरेट टाइम बिताना है, अभी मुझे अपने लिए सोचना, सेल्फ जोन में सोचना है। आप सेल्फ लव में उतरने वाले हो आने वाले दिनों में, और आप सबसे डिस्कनेक्ट होने वाले हो। कुछ लोगों की लाइफ में, जैसा कि मैंने ये कार्ड निकाली हूँ, एक के बाद एक कार्ड एक दूसरे को पूरक करते हुए निकल रहे हैं। डेथ का कार्ड आया है, जो कार्ड यह बताता है कि आपकी जो सिचुएशन है, कुछ ऐसी सिचुएशन जिसमें आपने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ चीज़ें आपने खोई हैं। आपके कुछ नियर वन हो सकते हैं जिनकी डेथ हो सकती है, जिन्हें आप बहुत मानते थे। कुछ ऐसे रिश्ते आपके डेथ हो गए हैं जो आपके बहुत करीब थे। आपके लाइफ से कुछ लोग जो मूव ऑन कर चुके हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, पर आने वाले दिनों में, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसी वजह से आप शायद अलग होना चाहते थे लोगों से, तो आप सबसे अलग थलग रहना चाहोगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि हमारी लाइफ का जो न्यू बिगनिंग है वह स्वयं में अकेले में रहना है। और चीज़ें हमेशा ख़त्म होती हैं, किसी चीज़ को होल्ड में पकड़ के रखने में फ़ायदेमंद समझदारी नहीं है। हमें बिल्कुल फ्री विल के साथ रहना चाहिए, जो हमारा है वो हमारा रहेगा ही रहेगा। तो आने वाले दिनों में आपकी थिंकिंग बहुत चेंज होगी। आप जैसे बहुत सी चीज़ों को पकड़ के, किसी रिश्ते को पकड़ के ज़्यादा होल्ड करके रहना चाहते थे, अभी आपका जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं बदलने वाला। कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जिससे कि आप सभी को एकदम बिल्कुल फ्री विल में कर दोगे, अपने आप को भी फ्री विल में करोगे, और आप अकेले रहना पसंद करोगे। आप किसी इमोशनल लेस भी होने वाले हो आने वाले दिनों में। आपको कोई अगर इमोशनली रोकना चाहता है आपके टारगेट से, तो आप एक जैसे एक पर्सन होता है कि जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, टूट चुका होता है, तो वो उस तरह से आप किसी की इमोशन का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई आपसे कुछ भी रिक्वेस्ट कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो आप सब कुछ छोड़ के अपनी लाइफ का एक न्यू पाथ चुनोगे। आपकी पुरानी सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँ तो आपको जो रिश्ते में बंधे थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ की हो सकती है, चाहे वो रिश्ता हो सकता है, चाहे वो कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, चाहे आपके कुछ ऐसा काम हो सकता है जिसमें आपने सफलता नहीं मिले, आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है, आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो चीज़ें आप छोड़ के आगे बढ़ोगे, आप उन चीज़ों को ख़त्म करोगे, आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग होगी। कुछ सिचुएशन अगर ख़त्म होगी तो आपकी लाइफ पे कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है। आने वाले दिनों में आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि आप कुछ मनी माइंडेड होने वाले हो, और आपको पैसे भी मिलने वाले हैं। जैसे कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी में थे, ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके थे, और आपके अंदर एक ऐसी भावना आ गई थी कि आप बिल्कुल 3D से डिस्कनेक्ट हो चुके थे, तो अभी कुछ लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं कि आने वाले दिनों में आपने कुछ अचीवमेंट करी है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। तो आप बिल्कुल आप ऐसे बच्चे की तरह, आपके अंदर जैसे कि यहाँ डेप्थ का कार्ड आया, मैंने बोला आपके रिश्ते आपके बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होगी, तो आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है वो कहीं ना कहीं निकलेगा, और आप उस इनर चाइल्ड को अच्छे से
जियोगे। आप कुछ चीज़ों को, जैसे कि यहाँ कुछ मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो काफ़ी मनचले टाइप में हैं, जो काफ़ी ऐसे स्वभाव के हैं कि जो चीज़ों को मतलब ज़्यादा सर्च करना जानते हैं, ज़्यादा वो उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी चीज़ के डेप्थ तक जाकर उसे एक सर्च करना। और पर आपके अंदर जो भी इतनी काबिलियत है, जैसे कि ये बंदा जो है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, जिसमें ये पर्सन दिख रहा है कि जो बिल्कुल एक उसने अपने सिर पर एक साफा बांधा है और वो पूरा ग्रीन कलर का उसने कपड़े वियर करे हैं, जिस तरह से उसका पॉजिटिविटी उसके अंदर है, बहुत ग्रेस है उसके अंदर। वो उस पैसन के साथ आप मनी अट्रैक्ट करोगे। आने वाले दिनों में आपके पास जो लोग अबंडेंस जिनके पास नहीं है, और यहाँ का जो पर्सन खड़ा हुआ है हर जगह पे हरा हरा हुआ है, और यहाँ हरे पेड़ हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, सब कुछ है। तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आप आने वाले दिनों में सभी तरह से फुलफिल होने वाले हो। आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास एक मतलब ग्रेस भी होगा, एक अच्छी एनर्जी भी होगी, और आप बिल्कुल जो भी टेंशन है, जो भी आपकी लाइफ की पुरानी सिचुएशन है, सब कुछ ख़त्म करके एक न्यू एनर्जी में आने वाले हो, एक नए ग्रेस में आने वाले हो। तो आपके लाइफ के जो भी हर्डल है, जो भी मुश्किलें हैं, और वो ख़त्म होने वाली है। आने वाले दिनों में आप शायद कहीं घूमने भी जा सकते हो। मुझे लग रहा है कुछ ऐसी जगह पे आप जा सकते हो, पहाड़ी हो, जहाँ नदियाँ हो, जहाँ पेड़ पौधे भी चांस बन रहे हैं आप सभी के। तो आप सभी आने वाले दिनों में कहीं घूमने भी जा सकते हो। और ये ज़रूरी नहीं कि ये सबसे मैसेज रिलेट हो ये वाला, पर हाँ, ये कुछ लोगों के लिए ये चांसेस बन रहे हैं। आने वाले दिनों में आप के कुछ जो लोग थर्ड पार्टी में, उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी। आपके पर्सन, ये कार्ड पता नहीं किसकी एनर्जी निकल के आई है, कि जो भी जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी है और जो बार बार उन्हें थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो रहा था, थर्ड पार्टी बीच में पड़ के और कुछ चीज़ें ख़राब कर रही थी, आपके जो पार्टनर है उनको कंट्रोल कर रही थी, तो ये सिचुएशन ख़त्म होने वाली है। अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बिल्कुल मूव ऑन करेंगे। थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर बिल्कुल ऐसे होंगे कि वो अब किसी की बातें नहीं सुनेंगे। अब उन्हें चीज़ें समझ में आ चुकी, वो पूरे क्लियर माइंड सेट से हो चुके हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि मेरा वे क्या है, मुझे किस रास्ते जाना है, मेरे लिए सही क्या है, और वो बात सुन सकते थे। ये हो सकता है कि आप सभी के लिए भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये किसी मैस्कुलाइन एनर्जी के लिए ही हो। ये सिचुएशन किसी फेमिनाइन के लिए भी हो सकता है कि आप जैसे लोगों के कंट्रोल में थे, कुछ लोग किसी की बातें सुनते थे, आप लोगों के बातों में आ जाते थे, आप अपनी लाइफ को सही तरह से एंजॉय नहीं कर पाते थे और अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते थे। आप कहीं ना कहीं किसी पे डिपेंडेंट थे अपने डिसीजन को लेने में, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे आपके लाइफ में कुछ फैसले हो, तो आप कुछ फ्रेंड, फैमिली या कुछ रिलेटिव की बातें मानते थे, उनकी चीज़ें सुनते थे। तो आने वाले दिनों में ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। जो आप दूसरों के पे डिपेंडेंट थे, वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। आप अपना पाथ आपका क्या है वो चुनना शुरू कर दोगे, और आपकी लाइफ में हर तरफ से फिर जब आप अपना पाथ चुनोगे तो ग्रोथ होगी। आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। आने वाले दिनों में आपको एक्शन लेना चाहिए अपने लिए। आप जब एक्शन लोगे तो चीज़ें अच्छे से होंगी, चीज़ों का रिजल्ट भी मिलेगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि जब आपके जो पर्सन है, जो आप डिस्कनेक्ट हो, कुछ चांसेस ऐसे बने कि लोग आपसे डिस्कनेक्ट हों या आप ही होना चाहो किसी वजह से, तो उसके लिए आपको निराश नहीं होना, आपको राइट पाथ चुनना है, आपको नेगेटिव नहीं होना। क्योंकि डिवाइन अगर आपकी लाइफ में कुछ डेथ की सिचुएशन ला रहे हैं तो वो उसका आपके कुछ हक के लिए ला रहे हैं, आपके लिए अच्छाई के लिए ला रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया अपने रिश्ते में, अपनी फैमिली में, अपनी करियर में, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया, पर वो सोचने वाले हैं अपने, ये मुझे पता नहीं क्यों मस्कुलाइन एनर्जी की ज़्यादा एनर्जी लग रही है कि वो आने वाले दिनों में सोचने वाले हैं कि मैंने इतना कुछ इन्वेस्ट किया, अपना टाइम, अपना वक्त, अपना पैसा या अपनी मेहनत, जो भी मैंने आज तक इन्वेस्ट किया, मुझे मिला क्या है। तो अब ये
आप इसके बारे में विचार करने वाले हो कि आज तक मैंने जो भी मेहनत, जो भी एफर्ट लगाए, जो भी समय बर्बाद किया, मुझे मिला क्या। कुछ लोग रिश्तों के बारे में भी सोच सकते हैं। कुछ आप वर्क पैलेस पे हो तो वहाँ आपने बहुत मेहनत की है, आपके एफर्ट बहुत लगाए, पर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला, जहाँ आपको पूरी संतुष्टि नहीं मिली है। तो आने वाले दिनों में आप सोच सकते हो कि क्या मुझे यहाँ रहना चाहिए या मुझे और अलग जाना चाहिए, कहीं मेरा पाथ ये सही है या ये बात मेरे लिए नहीं है। कुछ रिश्तों के बारे में भी ऐसा हो सकता है, कुछ रिश्ते आपके ऐसे हो सकते हैं कि आप सोच सकते हो कि क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही है या नहीं सही है, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मुझे सर्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आप अपने रिश्ते से, आप अपने काम से, आप अपने मेहनत से संतुष्ट नहीं हो सकते हो। इस वजह से आप काफ़ी सोच विचार में हो सकते हो, कुछ आइसोलेशन में कुछ लोग जा सकते हैं। आने वाले दिनों में कुछ आपको क्या मिलने वाला है, आपको कुछ ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर बहुत मेहनत करी है, जिन्होंने अपने ऊपर मेहनत करी और वो काफ़ी बैलेंस हो चुके हैं, इन्फिनाइट उनकी लाइफ में पूरी इन्फिनिटी हो चुकी है, बहुत स्टैंड पे आ चुके हैं। और जो लोग इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा वीक थे और वो काफ़ी डिपेंडेंट थे, आप फाइनेंशियल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, और आने वाले दिनों में वो लोग, मैं बताऊँ तो ये फेमिनाइन एनर्जी की भी बात मैं करूँ तो काफ़ी आप स्ट्रेंथ पे आने वाले हो, आप अपनी ऑरा में आ जाओगे, आप पूरे बैलेंस हो चुके हो। आपकी लाइफ में आप कुछ भी अटैक कर सकते हो। जो लोग बहुत डरते थे, आप चाहे आपका कुछ फियर था, वो फियर आने वाले दिनों में रिलीज करने वाले हो। आपका कोई भी फ़ियर हो सकता है, चाहे आप सोशल मीडिया पे चाहे किसी से बात करने का फ़ियर हो, चाहे आप किसी से जीव जंतु से डरते हो, चाहे आप के अंदर वो स्ट्रेंथ ना हो, अपने लिए एक्शन लेने की पावर ना हो, कुछ भी हो, पर कुछ फ़ियर आपके रिलीज होने वाले हैं, आप स्ट्रेंथ में आने वाले हो, आपकी लाइफ में हर तरह से फुल्ली बैलेंस आने वाला, आपका ऑरा निखरने वाला है। आप बिल्कुल एक निखर के एक डिवाइन फेमिनाइन, एक डिवाइन मैस्कुलाइन बनने वाले हो। तो आने वाले दिनों में आपके कर्मा जो हैं, जो आपने कर्मा किया था आज तक, वो कर्मा सर्व होने वाले हैं। ये इन्फिनिटी का जो आप दिख रहे हो कि इस लेडी के सिर पे इन्फिनिटी बना हुआ है, तो ये इन्फिनिटी का जो साइन है, जो हमारे मतलब हेड पर बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आपके जो कुछ लोगों की एनर्जी में बताऊँ, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी पे बहुत मेहनत करी है, तो उनका क्राउन चक्र जो है एक्टिव होने वाला है। आप देख सकते हो कि इस लेडी के सिर पे एक क्राउन है और उस पे इन्फिनिटी बना हुआ है। तो यानी कि आपका जो क्राउन चक्र, कुछ लोगों क्राउन पे वर्क कर रहे थे, थर्ड आई पे वर्क कर रहे, तो उनका क्राउन चक्र पूरी तरह से फुल्ली बैलेंस होने वाला है। वो परम तत्व को करेक्ट होने वाले हैं, वो 3D में भी बैलेंस कर सकेंगे और 5D में भी बैलेंस कर सकेंगे। आप सबकी एनर्जी बैलेंस होने वाली है। एक कार्ड और निकल के आया है, तो मैं इस कार्ड को भी लूँगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो आने वाले दिनों में आपकी ये एनर्जी दर्शाता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों को ऐसी अथॉरिटी मिलने वाली, ऐसे जिम्मेदारी मिलने वाली है आने वाले दिनों में कि आप चाहे आप अपने वर्क फील्ड में हो सकते हो, चाहे आप कोई स्पिरिचुअल लीडर हो, और चाहे कोई भी हो, मतलब आने वाले दिनों में आपको कुछ जिम्मेदारियाँ मिलने वाली, कुछ अथॉरिटी मिलने वाली है, जिससे आपको अच्छे से निभाना है। और आप ऐसे बन भी चुके हो, जैसे स्टूडेंट का कार्ड आया कि आप पूरी पावर में आ चुके हो। तो आने वाले दिनों में आप पूरी पावर में रह के अपने काम को, जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाओगे और आपकी बात लोग मानेंगे। आप लोग आपको देखकर ऐसा, आप कोई भी, भले ही आप कुछ ना करते हो, आप एक नॉर्मल हाउस वाइफ हो या एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, पर आने वाले दिनों में लोग आपके ऐसा नोटिस करने वाले हैं कि आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो, आपके पास बहुत विजडम है, बहुत ज्ञान है, बहुत ज़्यादा आपके पास पावर है। आपकी ऑरा को ही देखकर लोग आपसे बात करने से डरेंगे, लोग आपसे सलाह लेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी एज कम होती है, पर हम उनसे राय मांगते हैं क्योंकि हमें लगता है वो काफ़ी समझदार हैं। तो ऐसा ही आपके साथ भी होने वाला है। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी निकल के आई है कि आने वाले दिनों में आप काफ़ी एक ऐसे पर्सन के रूप में उभर के आने वाले हो कि लोग आपसे सलाह
सलाह मशवरा लेंगे, चाहे वो करियर का हो, चाहे लव लाइफ का हो, चाहे स्पिरिचुअल पाथ की हो, आप एक लीडर के रूप में, एक ऐसे अथॉरिटेबल पर्सन के रूप में निखर के आओगे कि जिससे आपको लोग बहुत इज्जत मान सम्मान देंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली, आपकी पावर में एक ऐसी बढ़ोतरी, आप एक ऐसे पर्सन की तरह, जैसे एक जज होता है, मान लीजिए कि वो जज किसी भी डिसीजन को देता है तो हम सब जैसे मान लीजिए कि आपका केस चल रहा है, जज का डिसीजन लास्ट डिसीजन होता है, तो कुछ लोग अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने झगड़े लड़ाइयाँ या कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट अगर होंगे तो वो आपके पास भी आ सकते हैं कि प्लीज़ आप इसका न्याय करें। तो आप एक न्यायाधीश के रूप में निखर के आने वाले हो, आप एक सलाहकार के रूप में निखर के आने वाले हो। आप जिस भी काम में हाथ आप डालोगे तो वो काम सफल होगा, इस वजह से लोग आपकी बहुत इज्जत करने वाले हैं। तो आने वाले दिनों में आप सबकी के बहुत सारी अथॉरिटी मिलने वाली, बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। और ये मैसेज, मतलब डिवाइन मैसेज मुझे मिला, जैसे कि देना था मुझे। आप लोग सभी को पता है कि जब मैं कोई भी रीडिंग तभी करती हूँ जब मुझे कुछ निर्देश मिलता है, जब मुझे इंट्यूशन आती है कि मुझे करना चाहिए, वरना मैं रोज़मर्रा के कामों में ये सब नहीं करती हूँ। तो आई होप, मुझे ऐसा ज़रूर लग रहा है कि ये मैसेज बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है। और जिन से थोड़ा भी मैसेज रेजोनेट करता है, जिनकी लाइफ में आने वाली, जिन्हें ये फील हो रहा है कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए है, वो प्लीज़ 11 कर या 11 लिख कर इस एनर्जी को क्लेम करें, ताकि आपकी लाइफ में भी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर सको, आप भी इससे अथॉरिटी में आ सको, आपकी सारी लाइफ की प्रॉब्लम दूर हो सके, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। और ये भी आप यहाँ हर हर महादेव लिखकर भी अपने कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू ऑल, आप सभी को बहुत बहुत प्यार और आई लव यू। और जो भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल, लव यू।